Lecture series on the topic of symmetry and group theory in chemistry. Subject is physical chemistry. Course code is PS02 CCHE 23. Institute name M.D. Patel Institute of Physical Science and Research Anand and myself राजीव गुप्ता. अभी हमने पॉइंट ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स लिए थे एक लास्ट लेक्चर में. अभी हम इसमें फिर कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें हम और ज़्यादा पॉइंट ग्रुप्स को क्लियरली किसी भी मॉलिक्यूल के लिए निश्चित कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, वो हम इजीली यहाँ पे समझ जाएंगे. जैसे कि कई बार क्वेश्चंस इस टाइप से पूछते हैं कि व्हाट आर दी सिमिलरिटीज या इन दीज मॉलिक्यूल्स, इन दीज गिवन मॉलिक्यूल्स एज पर सिमेट्री. जैसे हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल, pyridine मॉलिक्यूल एंड डाइक्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल. ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं. तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स में ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको सिमिलरिटी बताना है, सिमेट्री कि दो तीनों में सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से होंगे, तीनों के लिए पॉइंट ग्रुप क्या होगा. तो वाटर मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं. क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल के लिए अगर हम पॉइंट ग्रुप हमको बताना है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके अंदर अगर हमको बताना है तो जैसे हम फर्स्ट मॉलिक्यूल हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल में आपको बता देना है कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स वाटर मॉलिक्यूल में होते हैं. ई एलिमेंट होता है, ठीक है, C2 एलिमेंट होगा, ठीक है, C2B C2Z एलिमेंट, देन सिग्मा V XZ एलिमेंट होगा और सिग्मा V YZ एलिमेंट होगा. अगर हम भी इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर हमको दर्शाना है वाटर मॉलिक्यूल में, तो हम कैसे दर्शाएंगे वाटर मॉलिक्यूल में. ये जो एक्सिस होगा, जो Z एक्सिस है यहाँ पर, ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट कौन सा होगा, C2Z. ठीक है, हम ये पहले भी अच्छे से एक लेक्चर में देख चुके हैं. दिस इज C2Z एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट. फिर नेक्स्ट हम बता देंगे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, जो हमारे यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई हैं, उन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिग्मा V XZ, ठीक है ना, यहाँ पे जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेन की डायरेक्शंस भी दी हैं. यहाँ पे देखेंगे सिग्मा, ये हमने क्या है, Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस. तो सिग्मा V XZ मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है ना, दिस प्लेन 2 डायमेंशनल, दिस प्लेन इज XZ प्लेन. तो यहाँ से जो प्लेन आप लगाओगे, यानी कि आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लगोगे, ऑक्सीजन एटम और दिस हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन एटम्स, इस तरह से रखोगे. तो ये यहाँ से जो एक्सिस जाएगा, यहाँ से जो प्लेन जाएगा, दैट प्लेन इज सिग्मा V XZ, सिग्मा V XZ. फिर नेक्स्ट सिग्मा V YZ बताना है. तो सिग्मा V YZ यहाँ पर कौन सा प्लेन होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन. ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, दिस प्लेन, ठीक है, दोनों की दोनों प्लेन Z एक्सिस के पैरेलल ही हैं, दोनों प्लेन Z एक्सिस के पैरेलल हैं. ये सिग्मा V YZ प्लेन जो है वो तीनों एटम्स को कट करता है और सिग्मा V XZ प्लेन सिर्फ ऑक्सीजन एटम को कट करता है. ये दोनों को कट नहीं करता, ये दोनों अलग अलग रह जाते हैं, दूर दूर रह जाते हैं और दोनों मिरर इमेज बनते हैं. दिस प्लेन इज सिग्मा V YZ. ठीक है, यहाँ से आप इस डायरेक्शन से देख लीजिए, ये वाला प्लेन होगा. अगर आप इसको इस तरह से रखते हो मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, ऊपर टॉप पर ऑक्सीजन एटम और डाउन साइड में हाइड्रोजन एटम्स, तो ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन जाएगा वो यहाँ पर कौन सा प्लेन होगा, YZ प्लेन. अब आपको pyridine के बारे में बताना है कि pyridine में कौन से होंगे. पॉइंट ग्रुप क्या होगा इसका, C2V. ठीक है, पॉइंट ग्रुप तो हमको आ जाएगा. यहाँ से जो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट है वो कौन सा है, यहाँ पे एक तो C2 एलिमेंट है और वर्टिकल प्लेन, तो C2 और वर्टिकल प्लेन का V आ जाएगा. ठीक है, नाउ pyridine
ठीक है, पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम रहता है, बेंजीन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग है, इसमें एक कार्बन की जगह कौन सा है, नाइट्रोजन एटम रहेगा। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेंगे कि सिमिलरिटीज क्या है, तो एक्चुअल में क्या होगा, इसके लिए भी पॉइंट ग्रुप जो है वो सेम ही होगा। मीन्स आपको यही बताना है कि यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल से ही सिमिलरिटी है इसकी। कैसे होगी, पहले हम C2Z बताते हैं कैसे होगा। ये मॉलिक्यूल को आपको इस तरह से इमेजिन करना है कि ठीक है, ऊपर कार्बन है, फिर ये 2 कार्बन्स आ गए, फिर 2 कार्बन्स, और लास्ट में नीचे क्या है, नाइट्रोजन। यानी है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ एक हेटेरो एटम आ गया है ना, दूसरा नाइट्रोजन एक एटम, कार्बन के अलावा एक दूसरा एटम आ गया है। तो इसको आपको इस तरह से इमेजिन न करके, यानी प्लेन ऑफ पेपर में इमेजिन न करके, इसको इस तरह से इमेजिन करना है। यानी ये स्ट्रक्चर को आप इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में, खड़ी हुई पोजीशन में ले लोगे। तो यहाँ ऊपर की साइड कार्बन है और डाउन साइड में यहाँ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस जाएंगे, दीज एक्सिस क्या होगा, C2Z एक्सिस, ठीक है, C2 एक्सिस होगा रोटेशन। देखिए इसको आप यहां से आप इस तरह से रोटेट करोगे, ठीक है, यहां से 180 डिग्री रोटेशन दोगे तो आपको इक्विवेलेंट दिखाई देगा, ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन से इक्विवेलेंट दिखाई देगा। तो ये वाला C2 एक्सिस। अब यहां से ये जो एक्सिस अगर आप कंसीडर करो तो ये नहीं होंगे। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, अगर यहां से आप कोई एक्सिस कंसीडर करते हो और ऐसे रोटेट करोगे तो नाइट्रोजन यहां आ जाएगा ऊपर, कार्बन यहां पे आ जाएगा, तो यानी सेम दिखाई नहीं देगा, इक्विवेलेंट दिखाई नहीं देगा। तो ये बाकी और कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, C2Z, जो ये कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम में से जाती है। अगर आप नंबरिंग करोगे IUPAC के हिसाब से तो 1 2 3 4, यानी 1 और 4 नंबर पोजीशन में से जो एक्सिस जाता है, दैट एक्सिस इज C2Z एक्सिस। तो एक ही होगा। उसके बाद हम यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। यहां से जो प्लेन जाएगा, ये प्लेन कौन सा होगा, सिग्मा VXZ प्लेन, ओके, सिग्मा VXZ प्लेन। और जो लास्ट प्लेन होगा वो जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, जो कंप्लीट मॉलिक्यूल को सैंडविच जैसे डिवाइड करेगा ऊपर नीचे, यानी आधा पोर्शन ऊपर आ जाएगा, आधा पोर्शन नीचे, जैसे इस तरह से स्प्लिट कर देगा। तो वो वाला प्लेन जो है वो कौन सा होगा, सिग्मा VYZ प्लेन, सिग्मा VYZ। तो पिरिडीन मॉलिक्यूल के लिए भी पॉइंट ग्रुप क्या आता है, C2V। सेम जैसा H2O मॉलिक्यूल का है वैसे ही पिरिडीन मॉलिक्यूल का है। उसी तरह से DCM मॉलिक्यूल, DCM मॉलिक्यूल डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल में भी सेम ही पॉइंट ग्रुप होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये वाला स्ट्रक्चर है डाइक्लोरोमीथेन। यहां पे, यहां से जो एक्सिस पास आउट होगा, दिस एक्सिस इज C2Z एक्सिस, ठीक है, जिसमें इस मॉलिक्यूल को क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन को ऐसे प्लेन में रख दिया है और ये वेज डैश पर है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को आपको इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने इसको इस तरह से दिखाया, आप इसको इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में कर दो तो ऊपर 2 क्लोरीन है, फिर ठीक है, ऊपर 2 क्लोरीन, फिर कार्बन है और फिर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। तो ये वाला एक्सिस जो है वो C2Z एक्सिस होगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको प्लेन दिखाने हैं, तो ये जो प्लेन जाएगा दैट इज सिग्मा VXZ प्लेन। उसके बाद आपको इसमें YZ प्लेन दिखाना है, तो YZ प्लेन ये वाला प्लेन होगा, ठीक है, पूरा का पूरा यहां से पूरा जाएगा, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन कार्बन जो कट होंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर दूसरा हाइड्रोजन नीचे, दोनों मिरर इमेज बनाएंगे। तो दिस प्लेन इज सिग्मा VYZ प्लेन, ओके। तो इसके लिए भी पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V,
ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें जस्ट आपको डायग्राम्स, इस तरह की नीट स्केचेस ड्रॉ करके और उसमें उनके पॉइंट ग्रुप्स बता देने होते हैं। अगर प्रॉपरली सिमेट्री ऑपरेशंस यहाँ पे शो करते हैं कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं तो और भी अच्छा है। नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Point groups of ethene, okay, ethene, then monochloroethene या only chloroethene, then cis dichloroethene, trans dichloroethene। ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन सब के आपको पॉइंट ग्रुप्स बताने हैं। और एक और ले लेते हैं, 1,1 डाइक्लोरोइथीन, 1,1 डाइक्लोरोइथीन। तो क्या होगा इसके लिए, सभी के पॉइंट ग्रुप्स बताने हैं और सिमेट्री एलिमेंट्स भी आप बता सकते हो। तो पहला मॉलिक्यूल लेते हैं इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल क्या स्ट्रक्चर है, अगर आप इतना इतना पोर्शन कंसीडर करते हो तो ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर sp2, ठीक है। तो sp2 में यही वाली शेप आती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आती है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन होता है तो उसके साथ में जब हम शेप, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना बताते हैं 120 डिग्री, दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, तो दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अगर आप इन सभी में देखोगे तो इथीन है, ये भी इथीन, 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 यानी सभी की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही है, क्योंकि सब में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दोनों की दोनों कार्बन sp2 कार्बन है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है। लेकिन सभी का पॉइंट ग्रुप डिफरेंट है, सभी के लिए पॉइंट ग्रुप जो है वो डिफरेंट आएगा यहाँ पर। तो पहला इथीन मॉलिक्यूल में देखिए, प्लेनर स्ट्रक्चर है, वो भी कंप्लीटली सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक ऐसे कि चारों के चारों जो यहाँ पे ग्रुप्स अटैच हैं, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन के साथ में चारों जो एटम्स हैं वो सेम है, तो हम सिमेट्री का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसके लिए जो सिमेट्री एलिमेंट्स आएंगे कि पहले मैं इसी का सिमेट्री एलिमेंट्स लिख देता हूँ। पहला एलिमेंट क्या आएगा, ई एलिमेंट आएगा, देन ठीक है ना, हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे, वो हमेशा याद रखने सीक्वेंस, पहले ई एलिमेंट लेना है, देन सी एन एलिमेंट, सिग्मा एलिमेंट, आई एलिमेंट एंड एस एन एलिमेंट, ठीक है। ई एलिमेंट तो हमेशा एक होगा। फिर आप देखिए इसमें सी एन एलिमेंट, अब स्ट्रक्चर देखिए क्या है, प्लेनर। प्लेनर के लिए हमने क्या देखा था, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है और प्राइमरी एक्सिस भी रहते हैं, दोनों टाइप के एक्सिस होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी होते हैं और प्राइमरी एक्सिस, दोनों टाइप के एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो ये वाला एक्सिस है, दिस एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, जो जेड एक्सिस, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल में सभी की सभी एटम्स को प्लेन ऑफ द पेपर में रखना है, कागज के तल में ही रखना है सभी पूरे मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। तो इसमें ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, वो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जो कि यहाँ पर जेड एक्सिस है। कितना होगा, इस मॉलिक्यूल का आप अगर रोटेट करोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन्स जब यहाँ आ जाएंगे और ये दोनों इधर चले जाएंगे, कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, थीटा यहाँ पे होगा 180 डिग्री, मतलब कितना आएगा, n इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पर C2 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस एक्सिस इज C2 एक्सिस। अगेन हम और एक्सिस देखते हैं, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्राइमरी एक्सिस देखिए, ये वाला एक्सिस जिसमें इसको इस तरह से रोटेट करना है, ठीक है।
कि जनरली इस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये हम जेड एक्सिस मानते हैं, ये वाला एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस, और जो यहां से जाएगा उसको हम मानते हैं वाई एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर में है, दोनों के दोनों एक्सिस एक्स वाई तल में ही है। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में है, और जेड एक्सिस जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। ठीक है ना, अबव द प्लेन, अबव द पेपर। ठीक है ना, पेपर के ऊपर की तरफ। तो ये जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ये कौन सा होगा, C2, जो प्राइमरी एक्सिस होगा, दैट इज C2 एक्सिस। इसमें आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये यहाँ पर, ये सेंटर वाला पोर्शन ये घूम जाएगा। तो 180 डिग्री करोगे तो C2 एक्सिस आएगा। दिस इज प्राइमरी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ये जो वाई एक्सिस जा रहा है यहाँ पे भी, यहाँ आप रोटेशन कर सकते हो C2, ये वाला रोटेशन। ठीक है, दिस रोटेशन, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला रोटेशन। तो वो भी क्या है यहाँ पर C2 एक्सिस। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सिस है और ये एक्सिस, दोनों एक्सिस डिफरेंट टाइप के हैं, दोनों एक्सिस डिफरेंट टाइप के हैं। क्या आप नाम दे सकते हो, दिस इज C2Z, दिस इज C2X एंड दिस इज C2Y। ठीक है ना, तीनों एक्सिस डिफरेंट टाइप के हैं। ये दोनों जो प्राइमरी एक्सिस हैं C2X, C2Y, ये भी दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो हम इनको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2C2 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये भी करेक्ट है, पर ये दोनों डिफरेंट इसलिए दिखाए हैं कि ये C2X एक्सिस जो है वो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन में से जा रहा है, और C2Y एक्सिस जो है वो ओनली ये जो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के 90 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर जा रहा है। नाउ इसके बाद आप आ जाते हैं प्लेन में। एक्सिस कंप्लीट हो गए, पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर में सिग्मा एच प्लेन तो रहेगा ही। तो सिग्मा एच प्लेन कौन सा है, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन। तो एक यहाँ पे सिग्मा एच प्लेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये प्लेन आएगा जो वर्टिकल प्लेन है, दूसरा ये प्लेन आएगा, ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये भी क्या है, सिग्मा वी, ये वर्टिकल प्लेन सिग्मा वी। तो ठीक है, 2 सिग्मा वी प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको क्या देख देना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर देखोगे ये जो सेंटर पोर्शन है, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे हाइड्रोजन, बैक साइड में हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, बैक साइड में हाइड्रोजन, इधर कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, और इस मॉलिक्यूल में अगर हम SN चेक करें तो इसमें SN भी आएगा। इस एक्सिस से आप रोटेट करो, इसको Z एक्सिस से रोटेट करो 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद ये वाला प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन लगा दो तो SN भी मिलेगा, लेकिन SN कौन सा मिलेगा, S2। लेकिन मैंने बताया था S2 इक्वल्स टू क्या होता है, I। तो यहाँ पे S सिमेट्री को कंसीडर करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, यानी इसको हम लिखते ही नहीं है, यहां तक ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहां तक ही ये कंप्लीट हो गया, यानी ये वाली एलिमेंट्स है। अब इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वो आप देखोगे क्या आएंगे। एक तो C2 जो प्राइमरी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर 2 C2 एक्सिस हैं, और उसके साथ में सिग्मा एच प्लेन है। तो ये जो तीनों के तीनों होंगे, ये यहाँ पर क्या होंगे, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स। इससे क्या जनरेट होगा, D2। ये बताया था, जब प्राइमरी एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस एक साथ होते हैं परपेंडिकुलर, तो उससे हम कौन सा सिंबल डिनोट करते हैं, D सिंबल से। N क्या है यहाँ पे, 2, और ये H। तो इसका लिए पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D2H। किसके लिए, इथीन मॉलिक्यूल के लिए। इथीन मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा, D2H। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिया, मोनोक्लोरोइथीन। मोनोक्लोरो मतलब एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन एटम आ गया है। हाइड्रोजन, 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 और एक यहां पर एक्स्ट्रा दूसरा क्या आ गया, क्लोरीन एटम। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन एटम से। अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, देखिए इसके अंदर अब एलिमेंट्स हम लिखें तो ई एलिमेंट तो सब में ही होता है, ई एलिमेंट होगा।
उसके बाद आप इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक कीजिए, जेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा। C2Z जो हमने अप्लाई किया था, C2Z इथीन में अप्लाई किया था C2Z, आप रोटेट करोगे तो ये जब रोटेशन करोगे तो Cl जो है यहां आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये यहाँ पर। ये रोटेशन 180 डिग्री करोगे तो आपको इक्विवेलेंट दिखाई नहीं, तो यहाँ पे C2 सिमेट्री नहीं है। उसके बाद यहां से आप रोटेशन करके देखो, ये वाला रोटेशन, तो ये एक्सिस भी लॉस्ट हो गया क्योंकि यहाँ क्लोरीन आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला एक्सिस भी नहीं है। इसके बाद ये वाला एक्सिस भी नहीं है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है ना, लॉस्ट हो गई कंप्लीटली। ठीक है, तो इसमें ये तो ई एलिमेंट हो जाएगा, CN एलिमेंट इसमें है ही नहीं। उसके बाद आप कौन सा एलिमेंट चेक करो, सिग्मा। सिग्मा आप कौन सा देखो अप्लाई करो, ये वाला प्लेन देखो, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन जब आप अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है, आधा पोर्शन मॉलिक्यूल का ऊपर और आधा नीचे की तरफ, दोनों मिरर इमेज बनेंगे एक दूसरे के, यानी क्लोरीन का आधा पोर्शन ऊपर और क्लोरीन का आधा पोर्शन नीचे जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है ये यहां पर प्रेजेंट है और वो मॉलिक्यूलर प्लेन आप ओनली सिग्मा से दिखा देंगे। अब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल है, वो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हम इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, CN के रेस्पेक्ट में हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बताते हैं। यहां तो CN है ही नहीं, तो हम ओनली सिग्मा लिख देंगे और ये एक ही प्लेन उपस्थित है। अगर आप यहाँ पे ये वाले प्लेन देखोगे, ये वाला प्लेन, तो देखो यहाँ पे तो क्या है, क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कार्बन, तो ये वाला प्लेन नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप ये करते हो तो ये प्लेन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों मिरर इमेज नहीं बनेंगे। तो ओनली एक ही प्लेन है जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन। अब आप इसमें ये सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यहाँ क्लोरीन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। उसके बाद अगर SN चेक करोगे तो वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ओनली E है और सिग्मा है। इसके लिए हम कौन सा लेते थे, कौन सा पॉइंट ग्रुप बनना चाहिए, इसमें ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट क्या होगा, ओनली सिग्मा, दैट इज ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। क्या पॉइंट ग्रुप आएगा, जो लो सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स पढ़े थे हमने, लो सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स, कौन सा आएगा, CS। क्या पॉइंट ग्रुप आएगा, CS। तो मोनोक्लोरोइथीन में एकदम से कहानी बदल गई है, ठीक है ना, पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, CS। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिस डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, सिस डाइक्लोरोइथीन मतलब क्लोरीन, एक क्लोरीन कार्बन पे और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन पे है। ये वाला स्ट्रक्चर होगा C, ये C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन एटम, ये दिस क्लोरीन एटम, यहां पे हाइड्रोजन, दिस इज सिस। ठीक है, दोनों एक साइड में ही है, दोनों एक साइड में है, तो कैसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है, सिस ट्रांस, उसमें सिस आइसोमर शो किया है यहाँ पे, सिस आइसोमर, ये दोनों क्लोरीन एक साइड में। अब इस मॉलिक्यूल में आप कंसीडर करोगे तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक तो E एलिमेंट आएगा। फिर आप अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करोगे तो यहां से रोटेशन करोगे तो ये क्लोरीन यहां आ जाएंगे, ये वो वाले ऊपर, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। Z एक्सिस वाला नहीं होगा, X एक्सिस वाला भी नहीं होगा, क्योंकि X एक्सिस में आप रोटेशन करोगे ऐसे, ये वाला, तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, ये क्लोरीन भी यहां पर, दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे, तो ये वाला एक्सिस भी नहीं होगा, दिस एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां पर ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को आपको ऐसे रोटेट किया है, ठीक है, तो ये क्लोरीन इस क्लोरीन की जगह आ जाएगा, ये क्लोरीन यहां पर, ये हाइड्रोजन यहां पे और ये हाइड्रोजन यहां पर। ठीक है, इस तरह से रोटेशन किया है, यानी जो हमने Y एक्सिस कंसीडर किया था वो वाला एक्सिस ले लिया है। तो अब यहां पर ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, कितने एंगल से रोटेट करोगे, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा हम इतना कर रहे हैं, देखो एक हाथ पूरा मूव कर दिया मतलब 180 डिग्री, पूरा ऐसे कर दोगे तो वो 360 हो जाता है, तो ये आपका कितना हो गया, 180 डिग्री। तो क्या आएगा, एक्सिस C2, दिस इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद अब इसमें प्लेन कंसीडर करो, तो एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन,
ओके, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन, उसको हम सिग्मा नाम दे देते हैं, दिस प्लेन। और एक सेकंड ये वाला प्लेन होगा जिसको भी हम सिग्मा नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे इमेजिन करना है कि वर्टिकल प्लेन दें या हॉरिजॉन्टल प्लेन दें। तो आप इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल ऐसा इमेजिन करो जैसे ये H2O मॉलिक्यूल में हम देखते हैं, यानी आप इसको इस तरह से प्लेनर जो स्ट्रक्चर है, इसी प्लेनर स्ट्रक्चर को जो अभी प्लेन ऑफ द पेपर में रखा है, इसको आप इस तरह से देखो स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से इमेजिन करो। तो ऊपर क्या है यहाँ पे क्लोरीन एटम्स, फिर नीचे क्या है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर और नीचे क्या है दोनों हाइड्रोजन्स। तो अब ऐसे इमेजिन करोगे तो ये वाला एक्सिस एक्चुअल में अब यहाँ पे क्या होगा, जेड एक्सिस। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम इसको कौन सा एक्सिस दे रहे हैं, जेड एक्सिस। तो ये कौन सा होगा, C2Z। तो दोनों की दोनों जो प्लेन्स आएंगे वो ये जो हमारा जेड एक्सिस होगा इसके पैरेलल है, ठीक है ना, इसके पैरेलल है। तो ये वर्टिकल प्लेन्स होंगे। तो ये क्या स्ट्रक्चर आएगा, 2 सिग्मा वी, सेम वाटर मॉलिक्यूल जैसा। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V, मीन सिस डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, सिस इथीन, सिस डाइक्लोरोइथीन के लिए पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V। पॉइंट ग्रुप इज C2V। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं ट्रांस डाइक्लोरोइथीन, ट्रांस क्लोरीन अपोजिट साइड में, दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपोजिट साइड में, दिस इज ट्रांस स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांस आइसोमर ड्रॉ किया है इसका। अब यहां पे आप कंसीडर करेंगे तो एलिमेंट्स कौन से ई एलिमेंट होगा। उसके बाद फिर एक्सिस पे आ जाओ। अब देखो इसी सीक्वेंस में चलो, आप ई एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट कंसीडर करो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहां से रोटेशन करो, ठीक है, इस तरह से रोटेशन करो, यहां से आप रोटेशन करो 180 डिग्री। तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, ये क्लोरीन एटम ऊपर इस जगह आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और ये यहां पे कितना एंगल से रोटेट किया, 180 डिग्री। अभी इस स्ट्रक्चर को हमको प्लेन ऑफ द पेपर में कंसीडर किया है, और ये वाला एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस माना है, दिस एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां से इस एक्सिस के अराउंड आपने रोटेशन किया है, तो आपको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन मिलेगा। मीन्स ये कौन सा एक्सिस होगा, C2Z एक्सिस, दिस इज C2Z एक्सिस। अब उसके बाद ये वाला एक्सिस देखो जो हमने कंसीडर किए थे इथीन में हमने ये एक्स एक्सिस लिया था, और ये वाला वाई एक्सिस। यहां से आप रोटेशन करोगे तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां, तो नहीं पॉसिबल। ऐसे ये वाला रोटेशन करो तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां पे, ये भी नहीं पॉसिबल। तो ओनली वन C2Z एक्सिस। नाउ प्लेन पे आते हैं। तो ये वाला प्लेन जो है वो होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन, दिस प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, और इसको हम सिग्मा H नाम ही दे देते हैं, दिस प्लेन सिग्मा H, क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर C2Z है उसके वो परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ द पेपर में है। तो दिस इज सिग्मा H प्लेन। तो एक हम दे देते हैं सिग्मा H प्लेन। अब यहाँ पे वर्टिकल प्लेन्स में आते हैं। तो वर्टिकल प्लेन पॉसिबल नहीं है, देखो ये प्लेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर प्लेन लगाओगे तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो मिरर इमेज नहीं बनेंगे। अगर आप ये प्लेन लगाओगे तो यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो मिरर इमेज नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन्स नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है, प्रेजेंट है। इधर जाओगे तो हाइड्रोजन, बैक साइड में भी हाइड्रोजन, इधर क्या है क्लोरीन, इधर क्या है क्लोरीन, और यहाँ पे कार्बन, इस साइड कार्बन, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, और इसके साथ में इसमें S2 भी है, S2 भी है। हमने कहा था S2 इक्वल्स टू I, तो उसको आप कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इसमें C2Z और सिग्मा H ये दोनों के दोनों ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं। इससे कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा, C2H, ठीक है ना, ये ग्रुप जनरेटिंग नहीं है। तो पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C2H। मतलब ट्रांस डाइक्लोरो इथीन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2H, और सिस डाइक्लोरो इथीन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2V। इसके लिए C2V और इसके लिए C2H। इसी तरह से हम लास्ट जो मॉलिक्यूल है वो भी कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा एक रिमेनिंग रह गया मॉलिक्यूल, दैट इज 1,1 डाइक्लोरोइथीन, 1,1 डाइक्लोरोइथीन,
क्लोरोइथीन, 1,1 डाइक्लोरोइथीन में क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर है, एक ही फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही दोनों क्लोरीन एटम्स हैं और यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज 1,1 डाइक्लोरोइथीन। और ये मॉलिक्यूल में आप देखोगे तो एलिमेंट्स ई एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे एक्सिस आप देखोगे, अगर ये आप यहां से आप रोटेशन देते हो, ठीक है, दिस रोटेशन, यहां से आप अगर रोटेट करते हो जेड एक्सिस मान के, जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है, उससे आप रोटेशन करते हो तो ये दोनों क्लोरीन यहां आ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन यहां, तो ये वाला रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अभी मैं इस मॉलिक्यूल को फिर से अलग तरह से ड्रॉ करता हूं, क्लोरीन क्लोरीन, यहां पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, दिस हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। अभी यहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप ये एक्सिस देखिए, दिस एक्सिस इज C2 एक्सिस, ठीक है ना, C2। रोटेशन करके देख लीजिए 180 डिग्री, तो आपको इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है ना। बाकी और कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा यहीं से ही एक प्लेन पास आउट होगा, दिस प्लेन इज सिग्मा वी प्लेन, ओके। अब ये प्लेन पॉसिबल नहीं है, ये वाला प्लेन पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, ये मॉलिक्यूलर प्लेन, दिस इज ऑल्सो सिग्मा वी। यानी इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे प्लेन में ऑब्जर्व न करके कैसे ऑब्जर्व करो, ये इस तरह से है अभी प्लेन में, तो इसको आप स्टैंडिंग पोजीशन में ले आओ, तो क्लोरीन दोनों के दोनों ऊपर आ जाएंगे, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर नीचे की साइड दोनों हाइड्रोजन्स। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी जस्ट कैसा हो गया जैसा हमने वाटर मॉलिक्यूल के लिए कंसीडर किया था। पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, पॉइंट ग्रुप क्या बनना चाहिए इसके लिए, C2V, ठीक है। तो 1,1 डाइक्लोरोइथीन का भी पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C2V। तो इसमें अगर आप इस C2 को Z मानो, Z एक्सिस मानो, तो ये वाला जो प्लेन आएगा वो सिग्मा V XZ होगा, और ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन आएगा दैट इज सिग्मा V YZ, ओके। तो ये अभी हमने खूब सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं इनके, अभी हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ओके। थैंक यू।